अब हम वायु प्रदूषण पर आई उस नई रिपोर्ट के बारे में आपको बताएंगे जिसमें भारत को दुनिया का सबसे प्रदूषित देश, दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी और राजस्थान के भिवाड़ी को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। लेकिन क्या इस रिपोर्ट में भी मिलावट का प्रदूषण है और इस रिपोर्ट के पीछे आखिर कौन है, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा पहले इंतजार करना होगा। उससे पहले आपको इस रिपोर्ट के बारे में बताते हैं कि इसमें लिखा क्या है। इसमें दुनिया की कुल 107 राजधानियों की हवा की गुणवत्ता का अध्ययन किया गया, जिसमें पता चला कि दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। इस सूची में दूसरे स्थान पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, तीसरे नंबर पर अफ्रीकी देश चाड की राजधानी जामेना, चौथे स्थान पर ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे और पांचवें स्थान पर ओमान की राजधानी मस्कट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में दिल्ली की हवा में PM 2.5 का स्तर 84 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से बढ़कर 96.4 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर हो गया। यानी सिर्फ 12 महीनों में दिल्ली की हवा में इस जहरीले कण की मात्रा 14.5% तक बढ़ गई है। PM 2.5 का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5, यानी हवा में घुले ऐसे कण जिनका आकार 2.5 माइक्रोन्स है। यह कितना गंभीर है इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि इंसान के सिर के एक बाल का आकार 50 माइक्रोन्स होता है। यानी ये कण काफी बारीक होते हैं और जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे शरीर में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कई बीमारियां भी हो सकती हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 35 शहर अकेले भारत के हैं। इसके अलावा दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर भी भारत में ही है और यह शहर है राजस्थान का भिवाड़ी, जबकि उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद शहर इस सूची में दूसरे नंबर पर है। चीन का शिनजियांग तीसरे स्थान पर है और चौथे स्थान पर पूरी दुनिया में दिल्ली का नंबर आता है। इसके अलावा भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 5 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। हरियाणा के 3 शहर टॉप 10 की लिस्ट में हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में वायु प्रदूषण की समस्या बहुत गंभीर है और यह बात हर कोई जानता है। इसलिए आज बड़ा सवाल ये नहीं है कि इस रिपोर्ट में भारत के शहरों को लेकर क्या कहा गया, ये तो हम जानते ही हैं और हमें इसको लेकर काम करना पड़ेगा। बड़ा सवाल यह है जो आप जानना चाहेंगे कि इस रिपोर्ट को आखिर किस संस्था ने या किस कंपनी ने जारी किया है। यह खबर अब आप ध्यान से सुनिएगा। यह रिपोर्ट स्विट्जरलैंड की एक प्राइवेट कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई है जिसका नाम है IQ Air। यह कंपनी क्या करती है आप जानना चाहेंगे। यह कंपनी एयर प्यूरिफायर बनाती है, यानी एयर प्यूरिफायर बनाने वाली कंपनी ने पूरी दुनिया में प्रदूषण पर स्टडी की है और अपनी रिपोर्ट पेश की है। और इस कंपनी को पता है कि इस समय भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां एयर प्यूरिफायर्स का बाजार 4 गुना रफ्तार से बढ़ रहा है। और हाल ही में इस कंपनी ने यह ऐलान किया है कि वो जल्द ही भारत में अपने एयर मॉनिटरिंग सिस्टम और एयर प्यूरिफायर्स लॉन्च करेगी जिनकी कीमत 50,000 से 1.5 लाख रुपए के बीच होगी। यानी इस तरह की रिपोर्ट्स इन कंपनियों की एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा होती है जिसमें लोगों की यह सोच पहले से तैयार की जाती है कि अगर उन्हें साफ हवा में सांस लेनी है तो उन्हें एयर प्यूरिफायर खरीदकर अपने घर पर या दफ्तर में लगाना होगा। यानी ये कंपनियां आपको वायु प्रदूषण से नहीं बचाना चाहती बल्कि अपना सामान आपको बेचना चाहती हैं। अब आप खुद सोचिए। और ये खबर सारे अखबारों ने उठाई है, हर अखबार ने इस खबर को छापा है बिना ये सोचे कि ये खबर असल में ये स्टडी किसने की है। और ये सारी खबरें पढ़ने के बाद हमारे देश के जो लोग हैं उन्होंने क्या सोचा होगा। उन्होंने सोचा होगा कि उनका शहर, उनका देश बहुत प्रदूषित है, वो बीमार हो जाएंगे, अब क्या करना होगा। और पहली जो बात आती है दिमाग में वो ये है कि अगर इतना प्रदूषण हो रहा है तो एयर प्यूरिफायर खरीद लेना चाहिए। जिनके पास ज्यादा पैसा है वो तो पूरे घर में हर कमरे में एयर प्यूरिफायर लगा लेंगे, दफ्तर में एयर प्यूरिफायर लगा लेंगे। और यही ये सारी कंपनियां चाहती हैं क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। यह रिपोर्ट 2 बातें कहती है। पहली बात यह कि भारत में हवा की गुणवत्ता खतरनाक श्रेणी में है और दूसरी बात, लोगों को इससे बचने के लिए जागरूक होना चाहिए। और अब लोग जब जागरूक कैसे होंगे, इसका सीधा सा जवाब यह है कि वो इसके लिए इन कंपनियों के एयर प्यूरिफायर खरीदेंगे और उन्हें लगेगा कि वो ऐसा करके अब खुद को प्रदूषण से बचा सकते हैं, जबकि ये पूरी तरह से सच नहीं है। दुनिया में अब तक इस मुद्दे पर जितनी भी स्टडी हुई है वो ये कहती हैं कि एयर प्यूरिफायर्स आपके घर में मौजूद हवा की गुणवत्ता को थोड़ा बहुत तो सुधार सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद करना कि ये प्रोडक्ट्स पूरी तरह से हवा को साफ कर देंगे, आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वातावरण में मौजूद हवा अगर प्रदूषित है तो इससे आपके घर के अंदर की हवा भी जहरीली बनी रहेगी। अब क्योंकि हवा के बहाव को आप रोक नहीं सकते, इसलिए सारे
प्यूरिफायर्स एक सीमा तक तो हवा को साफ करते हैं, लेकिन लंबे समय तक इनका ज्यादा फायदा आपको नहीं होगा। अगर आपके चारों तरफ प्रदूषण है, धुआं है, आप कितना भी एयर प्यूरिफायर लगा लीजिए, एक लिमिट के बाद उसका फायदा नहीं है। साफ हवा हम सबका बुनियादी अधिकार है, यह हमारे राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ है। लेकिन एयर प्यूरिफायर्स इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। भले ही आज भारत के करोड़ों लोग एयर प्यूरिफायर्स को खरीदने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उन्हें समझना होगा कि केवल इन्हें खरीदकर उन्हें साफ हवा नहीं मिलेगी, बल्कि हम सबको मिलकर एक समाज के तौर पर हवा को साफ करने के लिए एकजुट और जागरूक होना पड़ेगा और अपनी सरकारों पर यह दबाव बनाना होगा कि वो प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। जैसे साफ पानी के नाम पर भारत में वाटर प्यूरिफायर्स की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है और सरकारों ने गंदे पानी की समस्या से अपना पल्ला झाड़ लिया है, उसी तरह साफ हवा के नाम पर भी एक बहुत बड़ा उद्योग खड़ा हो गया है और इससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला, सिर्फ ये बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा बनाएंगी। वर्ष 2020 में भारत में एयर प्यूरिफायर्स की मार्केट 560 करोड़ रुपए की थी, जो 2021 में 600 करोड़ रुपए की हो गई और अनुमान है कि 2027 तक ये 4300 करोड़ रुपए की हो जाएगी। मतलब यह है कि वर्ष 2027 तक भारत में एयर प्यूरिफायर्स की बिक्री बहुत बढ़ जाएगी और लोग साफ हवा के लिए इसी टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो जाएंगे और ये कंपनियां यही चाहती हैं। एक बार फिर से हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम वायु प्रदूषण की समस्या को कम करके नहीं आंक रहे। ये तो बहुत बड़ी समस्या है ही, आज भारत की सबसे बड़ी समस्या है। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि इसका फायदा कौन कौन लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट के मुताबिक 2019 में दुनिया के 92 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण की वजह से हुई थी, जिनमें से 16 लाख से ज्यादा मौतें अकेले भारत में हुई थी। यानी ये समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन एयर प्यूरिफायर्स ही इसका समाधान है, ऐसा मान लेना गलत होगा। आपको अपने वातावरण को साफ करने के लिए दूसरे उपाय करने पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाइए, कम गाड़ियों का इस्तेमाल कीजिए और अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं। सरकारों को यह प्रोत्साहन देना चाहिए कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा सड़कों पर लाएं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.